राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 15 मार्च 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद रामधाम वृंदावन में हुआ। राम 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 राम। भगवद गीता में आता है, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही है कुरुनंदना। निश्चयात्मक बुद्धि एक होती है। बहुत शाखा नाम शास्त्र बुद्धि अव्यवसाय नाम, जो अव्यवसायी है, जिसका कोई निर्णय नहीं है, उस बहुत शाखा वाली बहुत बुद्धियां होती है। तो महिमा वो एक बुद्धि वाले की है, बहुत शाखा वाले की नहीं है। वो सिद्ध नहीं कर सकते काम। एक साथ है सब सद है, और सब साध है सब जाए, सिद्धांत है। तो पारमार्थिक उन्नति एक निष्ठा से होती है। एक निष्ठा पक्की, और पक्की निष्ठा इधर उधर नहीं होता होता है। जैसे एकादशी के व्रत कर लिया, एक दाना खा जाते एकादशी भाग की, वो पेट तो भरा नहीं, कुछ आस गया नहीं, आधार कुछ मिला ही नहीं, एकादशी खत्म हो गई। इस तरह से अनन्य भाव में अन्य का आस से कुछ भी ले लिया जाए तो वो ठीक नहीं है, वो सिद्धि नहीं हो गई। अनन्य भाव से सिद्धि, जैसे एक दाना खा लेने एकादशी भागी, फायदा कुछ नहीं हुआ, पेट कुछ भरा ही नहीं, परंतु बस गया। इसी तरह से ही दो तरह की एक निष्ठा कहते हैं। आजकल जैसे श्री कृष्ण शरणम मम कह दिया तो राम राम नहीं लेंगे, कृष्ण कृष्ण ही कहेंगे। ये एक निष्ठा आजकल प्रचलित है, ये करते हैं लोग। मैं इसको बड़ा ठीक मानता हूँ, वो भी ठीक है वाला कहना, बन वास्तव में मेरे जस्ती नहीं है ये। राम कृष्ण कहते कोई दोष की बात नहीं मानता मैं। एक निष्ठा वो है कि संसार की रुचि मिटा देना, पारमार्थिक रुचि जागृत, केवल पारमार्थिक काम है। स्वार्थ बिगड़े तो, सुधरे तो, सुख पावे तो, दुख पावे तो, भोग मिले न मिले, अपने सुंदर मिले न मिले, इसकी परवाह नहीं करनी संसार की। एक पारमार्थिक उन्नति अपने को करनी है। अगर भाई बहन उचित समझो आप, तो एक मन में विचार कर लो कि अपने तो पारमार्थिक उन्नति ही करना है। इसकी बहुत महिमा। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही होती है। बहुत शाखा अनंत बुद्धि अव्यवसायी है, जिनका निश्चय नहीं है। बहुत शाखा अनंत बुद्धियां होती है। तो एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, फिर एक ही को रहने, हाथ में कुछ नहीं रहेगा। ऐसे एक ग्रंथ हो, अब तीसरी बात बता दोगे, एक ग्रंथ हो, एक माला हो, एक ही आसन हो, एक ही भगत हो, उसी भगत को किया जाए, उससे बड़ी लाभ की बात है, सिद्धि हो गई। ऐसे ही सत्संग है, उसमें भी एक विचित्र बात है। एक निष्ठा पहले तो श्री कृष्ण शरणम राम भी नहीं लगा, एक निष्ठा। दूसरी निष्ठा के संसार की तरफ ध्यान न देकर केवल पारमार्थिक बात करनी, दूसरी निष्ठा। तीसरी बात है कि एक नाम, एक ही जप, एक ही संग, एक ही सिद्धांत माने तो ठीक होगा। और इन्हें बदलता रहेगा तो जल्दी सिद्धि नहीं होगी, जल्दी सिद्धि नहीं होगी। मेरे बहुत बदला है, मेरे जीवन में मैंने बहुत बातें बदली है। वो अब नहीं बदले उतनी बढ़िया है। फिर मेरे तो बदलना हुआ है भाई, हुआ है, पर जहाँ फिर विचार कर रहा, फिर वो मेरे को भगवान ने रक्षा करी, नहीं बदला। फिर उससे नहीं बदला। पहले तो जन्मस्थान में रहा, फिर साधुओं के साथ रहा, फिर बाद पढ़ाई में रहा, फिर मैं शेर जी के पास आया। तो शेर जी के पास आने के बाद में मैं नहीं बदला हूं।
सिद्धांत पर पक्का रहा नहीं। किसी संत के, किसी महात्मा के, किसी के पास जाने की कभी इच्छा नहीं हुई। ऋषिकेश में रहता हूँ परंतु नीलकंठ भी नहीं गया हूँ। अपने जी की है या बदलने नहीं गया, जरूरत नहीं है। ऐसे करने से सिद्धि होती है और जगह जगह भटकने से सिद्धि नहीं होती, वो व्रत भंग हो जाता है। वो ठीक अच्छी बात है, जैसे अनेक चीजों की सेवन करने से अच्छी बात है, तरह तरह का माल मिलेगा, तरह तरह का चखेंगे, पर स्वास्थ्य बढ़िया नहीं होगा जिह्वा के लोलुपता के कारण। ऐसे ही संग करना है, अगर अपने शिक्षा लेना है तो एक सिद्धांत पकड़ो, एक सिद्धांत पकड़ करो सिद्धि हो जाएगी। और एक सिद्धांत नहीं पकड़ोगा तो वही सिद्धि जल्दी नहीं होगी। एक बात और बताऊं कि परमात्मा में लगे रहो, वो लगना बहुत अच्छा है। उसमें कोई बदल जाए, माला भी बदल गई, जमीन बदल गया, संग भी बदल गया, फिर किसी साथ रहे, फिर किसी साथ रहेगा, तो हानि नहीं होगी। परमात्मा में लगे रहोगे, संसार में नहीं फंसोगे तो हानि नहीं होगी, पर लाभ जल्दी नहीं होगा। मेरे भाव को समझ गए कि नहीं समझे? और स्पष्ट कर रहे। मानो पहली अनन्यता तो है नाशवान की तरफ न कर अविनाशी तत्व को प्राप्त करना, ये एक। अब अविनाशी की प्राप्ति करने में उपासना जैसे कृष्ण भगवान है, राम जी है, विष्णु आदि, इनकी एक निष्ठा होनी। और इसमें भी फिर आगाड़ी चल के जो सत्संग करना है, कोई महात्मा के पास रहना, जिसे लाभ उठाना है, तो लाभ उठाना हो तो एक निष्ठा से होगा, जगह जगह भटकने से वो लाभ नहीं होगा। परंतु लगे रहे तो नुकसान नहीं होगा। संसार की तरफ न फंस करके परमात्मा की तरफ लगे हुए तो नुकसान नहीं होगा। और परमात्मा की तरफ न लग करके संसार के भोगों में लगे तो भैया पतन है, फिर निष्ठा नहीं है। परंतु सत्संग में करते हुए भी एक कोई संत है, एक महात्मा, एक सिद्धांत है, द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, अत्यंत भेद है, कई भेद है। उनमें उपासनाओं में कई तरह का भेद है, तो कई तरह का भेद, उसमें भी मनुष्य एक निर्णय करने बड़ी मुश्किल होती है। मेरी बीती की बात है। तो एक व्यक्ति है कोई जिसमें हमने देख लिया कि सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, परमात्मा तत्व, द्वैत, अद्वैत आदि जानने वाले अपनी दृष्टि से ये विशेष जानकार है, तो फिर वो पल्ला पकड़ लेना उसका, अपन जस जाए तो, नहीं से तो कोई जरूरत नहीं किसी की शिष्य आदि बनाने के। मैं तो पक्ष में नहीं हूँ, इस बात से करूँ ही नहीं कि शिष्य बन जाओ, तो पक्ष में नहीं हूँ मैं। शिष्य बनने से एक बंधन होता है, फिर वहीं फंस जाएगा और असली तत्व मिलना मुश्किल हो जाएगा, वहीं फंस जाएगा। इस बात नहीं कहता, परंतु पारमार्थिक रुचि है, उसमें भी एक ही सिद्धांत हुए, एक ही संग हुए, एक ही पुस्तक हुए, एक ही हुए, तो उससे जो सिद्धि होगी जगह जगह भटकने से नहीं होगी। और साथ ये भी मैं बात कहता हूँ कि केवल पारमार्थ लगा रहे तो नुकसान नहीं है, पर सिद्धि नहीं होगी जल्दी। एक निष्ठा हुए, एक ही ग्रंथ हुए, एक ही संत महात्मा हुए, एक ही मान्यता हुए, वो एक हो तो बहुत जल्दी सिद्धि करेगी। वो मैंने पुस्तकों में पढ़ी है, संतों से बातें सुनी है, तो ऐसे एक निष्ठ हो जाओ एकदम। वो निष्ठ होने में आपकी बिल्कुल स्वतंत्रता है, कोई बंधन नहीं कि अमुक जगह जाओ। हमारे ऐसा होता है कि भाई मेरे गुरु जी को मानने से कल्याण होगा, तो तुम जाओ तो और जगह नहीं होगा, ये मेरे दस्ती नहीं है पूरी। आप सोच लो, जैसे मैंने कही है भाई, सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, ज्ञान योग, भक्ति योग, ज्ञान अष्टांग योग, कोई योग जिनमें हम उसको पकड़े कि जिसके पास में ये सब चीजें है, जिसे संदेह नहीं है, ऐसे को पकड़ना चाहिए। मैंने ऐसा किया है, योग में ऐसा किया है मैंने। ग्रंथों पर मेरी श्रद्धा नहीं रही है जी। मैं अब भक्ति को, जो भक्ति में हमारे ज्ञान की निंदा, ज्ञान पर में जाओ तो ज्ञान की महिमा और भक्ति की निंदा,
हमारे सस्ती नहीं है बात। तो फिर देखा भाई ज्ञान में, भक्ति में, योग में, इनमें सब तुम ठीक जानने वाला हो तो उनका संग मैंने कहा जहां तक किया है और देखा है वो ठीक रहेगा। ऐसा होने पर फिर मेरे मन विचलित नहीं हुआ है। विचलित दो तरह का होता है, एक तो किसी की तरफ जा जाए, एक जहां है उनसे हट जाए, दो होती है। तो किसी की तरफ जाने की तो मन में हुई नहीं कभी, परंतु हटने की मन में आई, बहुत विचित्र प्रतिकूलता आई तब। परंतु उसमें भी यही कहा कि भाई ऐसी चीज मिलेगी नहीं, अब दुख सह लो, कष्ट सह लो, तिरस्कार सह लो, अपमान सह लो, निंदा सह लो, परंतु ऐसी चीज मिलेगी नहीं और जगह। इसने मेरी बहुत रक्षा करी है, बहुत रक्षा करी, मैं विचलित नहीं हुआ। प्रतिकूलता से एक विचलित होता है, एक अनुकूलता में। दो बात कही है भगवान ने कि यंग लब्धुआ चाह परम लाभ मन्यते नाथ, जिस लाभ के मांगने पर उससे बढ़कर लाभ नहीं है। और यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुणा भी विचारे से, दुख से विचलित होता है और लोभ से विचलित होता है। दो चीज है लोभ विचलित होने वाली। हम यहाँ बैठे बड़े, हम तकलीफ बहुत है तो छोड़ो इसको, आपस में एक होती है। एक यहाँ लाभ होता है उससे वहां लाभ ज्यादा होगा, ये लोभ होता है। ये दो चीज विचलित करने वाली है। तो दुख आ जाए, संकट आ जाए तो उसे जहां तक बने नहीं छोड़ना चाहिए, दुख सह लेना है। मेरे काम पड़ा है, हुआ है, जीवन बीता है। और किसी और के पास जाकर वहां के लाभ ले ऐसे मेरे भटकाऊं, मैं बहुत भटकाऊं, देखा हूं। मेरे जितना भटकने वाला आप में कोई नहीं दिखता मेरे को, कुछ छिपा हुआ है तो पता नहीं। मैं जितना भटका हूं, भ्रमण किया है, इतना भटकने वाला मेरे साधुओं में, गृहस्थियों में दिखता नहीं है मुझे। परंतु वो को मैं इसलिए नहीं भटका कि मैं खोज करूं कौन महात्मा अच्छा है, ये खोज नहीं करी है। मेरे को एक जगह जच गई कि ये यहाँ ठीक है सब तरह से, फिर वहां से विचलित नहीं हुआ मैं। अब लाभ लेने के लिए जाऊं, अब आपको बता दिया ना, नीलकंठ भी नहीं गया हूं, 6-7 मील है। वक्त नहीं मिला, समय नहीं मिला, मन में नहीं आई ऐसी बात नहीं, मन में तो आएगी, दर्शन करिया मैं, परंतु समय नहीं मिला। और नहीं जाने से कोई कमी नहीं होगी मेरे, ये तो मेरी जची हुई है कि नहीं जाने से कोई कमी हो जाएगी। दर्शन करिया हुआ ऐसी आई मन में, परंतु समय नहीं मिला, ऐसी आई नहीं, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। फिर एक है डाबर डाबर डबकता बलान कैसी कोई, हंसा सरोवर सरोवर न छोड़िए, समुद्र मत छोड़ो, जो जल खारा होए, डाबर डाबर भटकता बलौन कैसी कोई। तो जगह जगह खाड़ियों में जाता रहो, देखता रहो, तुम्हारी इज्जत नहीं होगी। समुद्र मिल गया, अब क्या जरूरत है। हमारे संतों की वाणी में आता है, एक हदियार एक बेहदिया, मारवाड़ी भाषा सीधी, एक तो हद वाला बात है, एक बेहद वाला है। तो बेहद वाला मिल जाए तो हदिये में नहीं जाना चाहिए। ऐसे रामदास जी हमारी वाणी में बेहद को अंग एक ग्रंथ है, अंग अंग कहते हैं ना, एक ग्रंथ है, उसमें हदियार बेहदिया बताया है। हदिया गुरु को छोड़कर बेहदिया को ले हो, बेहदिया मिल जाए फिर जरूरत कहीं जरूरत नहीं है। हदिया मिले, बेहदिया मिले तो बेहद मानो, जिसमें हद ही नहीं है, इतना विलक्षण बात है, वो मिल जाए तो हदिया में क्यों जाओ, वो सब मिल जाए चीजें क्यों जाओ भाई। तो अपन ऐसे संतोष हो जाना चाहिए। और बेहदिया ने छोड़ोगा फिर पता नहीं लगेगा, फिर तो वो उसका खाता ही रहेगा, जहां तक वो तो खाएगा ये बात है। तो एक निष्ठ होकर के आप परमात्मा में लग जाओ, ये एक मन में आई बात। अब ठीक हो गया ना, अब शंका फिर पूछो। आपने कहा खुलासा कर, खुलासा कर जाए थोड़ा, इतने में नहीं हुआ तो फिर पूछो, फिर कह दूंगा मैं। तो कहना मेरे को बहुत आता है, कहने लगता हूँ तो कुछ एक विशेष कृपा है मेरे पर, भगवान की और गुरु महाराज की बहुत विशेष कृपा है।
उससे बहुत विलक्षण बात है। मेरे को खुद को आज तो यह है, ऐसी बातें निकल जाती मेरे से, मैं जानते ही नहीं अभी कहाँ से आ गई है। ऐसी कृपा से बात होती है। तो ऐसी कृपा प्राप्त करना हो तो एक निष्ठ होने से होगा, वो एक निष्ठ होने से फायदा होगा, विशेष लाभ होगा। तो नहीं तो भटकते रहो। मन भटकने ही क्यों राजी? मन भटकने में आजकल लोगों में भटकने की आदत है, एक जगह टिकेगा नहीं तो लाभ नहीं उठाएगा। और क्या, जैसे मर्जी आपसे करो। माम एकम शरणम ब्रज, कल ये प्रसंग चला था शरणागति, तो मेरे को अच्छी लगती है। कल यही विचार किया कि दोपहर का संग अब आज ही है, अब आज तो नहीं है, कल ही था वो। तो एक बढ़िया बात बता दें, ऐसे मन में आया तो बढ़िया गीता की सार बात अंत में, सर्वगुह्यतम भूयस्नु में परमम वचा, सर्वगुह्यतम, तो वो शरणागति है। और आज ये एक निष्ठा वाली बात आई, ये पूछा मेरे को क्या बात बताओ। वही बात ये है भाई, ऐसा सुना है कि आग लग जाए चित्त में, एक लग जाए तो आग लगेगी उसी से, एक उत्कंठा लग जाए, एक तो एक जगह रहने से लगेगी, भटकने से नहीं लगेगी। तो एक जगह आग लग जाए, रहा नहीं जाए उसके बिना, तो ये एक होने से होगी, कभी किसी को कभी किसी से नहीं होगी। एक निष्ठा की बड़ी भारी आवश्यकता है। गीता में सुलभ शब्द एक बार आता है, मैं कहाँ आता है? अनन्य चेता सत्संग यो मांस में से 3 बात है। अनन्य चेता, सबसे पहले तो अनन्य चित्त हो जाए, अन्य जगह भटकने की जरूरत नहीं। सबसे पहले एक नंबर अनन्य चेता, और सततम और नित्य सा 3 पद है। अनन्य चेता तो अपनी निष्ठा एक हो, और सततम मानो निरंतर, निरंतर क्या, जिस दिन मालूम हो उससे लेकर मरने तक। और नित्य से क्या है कि नींद खुले तब से नींद आ जाए तब तक, नींद खुले जागे तब से लेकर नींद न आ जाए तब तक, और जिस दिन मालूम हो जाए उस दिन से लेकर मरने तक, ये है सततम। अनन्य चेता सततम यो मांग स्मृति नित्य स रोजाना रमेश तस्य अहम सुलभ, भगवान के उसके लिए मैं सुलभ हूँ। और इधर उधर होगा तो उसके लिए भगवान सुलभ नहीं है। लगा रहे तो फायदा है, संसार में जाएगा फिर खाने में चलाएगा, फिर तो भाई कोई रक्षा करने वाला कौन मिलेगा? ये तो संसार समुद्र है, बस डूबते रहो, चलते रहो। तो एक भगवान की शरण हो जाओ, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित, एक भगवान का आश्रय है। और भगवान के शरण होने पर बहुत मौज है, आनंद ही आनंद है। उसमें इतनी विलक्षणता है कि भगवान को आप हृदय से मत छोड़ो, उसको भरोसा रखो, फिर आपके जाने की मन में ही नहीं आएगी। वहां जाए, वहां सुने, उससे पूछे। हमारे गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई जैसे कहा ये मीरा बाई का स्वरूप है, मेरा बाई का स्वरूप है। ये अनन्य भक्ति हुई महाराज। कलयुग में एक निष्ठा की गोपी का प्रेम मीरा बाई ने दिखाया है, और दिखे नहीं ऐसा। तो उनकी निष्ठा एक ही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। उसके शरण होने पर मेरे भाई किसी महात्मा के पास जाने की जरूरत नहीं। अमुक जगह जाए, वो मिलेगा, वहां मिलेगा, क्या जरूरत है? हम एक भगवान ऐसे कोई संत ऐसा मिल जाए जैसे गांधी सगुण निर्गुण साकार निराकार सब ठीक हो, तत्वों को जानने वाला ऐसा कोई मिल जाए तो फिर भटकने क्या जरूरत? पूर्ति नहीं हो जाना ही पड़ता है। हम भिक्षा को जावे हैं और एक पूर्ति में 2 3 4 5 7 घंटे चले जाए, पर एक घंटे पूरी हो जाए। पर मैंने तो ऐसे किया भी है, ऐसे भी किया है, छोड़ा लिया है वहां से, और घरों में जाना है, ऐसे मैंने किया है। तो भिक्षा में मिले तो पेट पूर्ति हो जाए फिर क्यों जाए? अपनी पूर्ति हो जाए तो फिर जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ संभावना है कि पूर्ति है मैंने फिर नहीं छोड़ना है। और छोड़ोगे तो
छोड़ोगे तो वो जल्दी सिद्धि नहीं होगी। परमात्मा में लगे रहोगे तो संसार की तरह नुकसान होगा नहीं। जैसे संसार में लग जाए नुकसान होगा वैसा नहीं होगा, परंतु आपकी निष्ठा नहीं बैठेगी, तत्काल काम सिद्धि नहीं होगी। तो माम एकम शरणम ब्रज, एकम पद माम में पड़ा हुआ है। माम शरणम ब्रज कहते थे ना, तो माम एक वचन है, तो एक शब्द तो माम के पेट में है, तो दो की विभूषण, एक की विभूषण, एक वचन बहुत की विभूषण बहुवचन, तो एक वचन में एक शब्द पड़ा है। फिर कहा भगवान एकम चेताने के लिए, नहीं तो माम कहने से एक तो मेरे पेट में है, माम शरणम ब्रज नहीं, माम एकम शरणम ब्रज, अनन्य, अन्य शरण नहीं, आश्रय अन्य नहीं, अन्य कोई ग्रंथ, अन्य कोई संत, अन्य कोई महात्मा, अन्य कोई कथा, अन्य कोई सत्संग, एक माम एकम शरणम ब्रज, अनन्य शरण हो जाए तो सर्व पापी पाप मोक्ष श्याम, पाप से मुक्त कर दूंगा। माम और एकम नहीं होगा तो ये ठेका नहीं कि सब पाप में मुक्त कर दूंगा, सबसे ठीक हो जाएगा, ये ठेका नहीं है। ये ठेका है अनन्यता में, वो अनन्य भाव है, वह मेरा ताकत है, विलक्षणता है, वो पूर्ण होना ही पड़ेगा उसको। एक भगवती कथा थी, भगवती बाई ही कोई भागवती बाई, तो वह एक संत मान हमारे शरण हो गई। वो था ठग, वही निष्ठा ही के महात्मा है, संत है ऊंचे दर्जे का, और कोई काम नहीं हुआ, और कोई लेनों को नहीं। भागवती थी भगवान को चाहने वाली, तो वो ठगड़ी फेर में आ गई। तो क्या ठीक है, मैंने कहा कि चलते तो 30 करा दे, मैं मेरा चलो सब गहना कपड़ा तो ले ले, तो साथ में सब ले लिया, जंगल में जाए वे तो सब छीन लिया, एक कुएं में पटक दी। अब कुएं पड़ गई, मेरी निष्ठा थी सच्ची, तो कुएं पटक दी। वह मेरी बात आई कि कोई तो कोई मेरा हित होगा, ये करना नहीं है, वो आजकल का जमाना काम का नहीं है, मैं कहूँ करना मत, कुएं मत पड़ जाना कटे। मेरे मन में महाराज भाव दुर्भाव हुआ ही नहीं, मेरे मन में तुम्हारे महाराज है। भगवान ने वो निष्ठा देखी एक पर। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 15 मार्च 1991 प्रातः लगभग 5 बजे, रामधाम वृंदावन। राम। तो भगवान प्रकट हो गए और कहा कि देख मैं आ गया हूँ, तुम क्या चाहती है? कहते मैं तो महाराज गुरु जी को चाहती हूँ, तुम आ जाए, मैं निकल मैं निकलना नहीं, आपसे मेरे मतलब नहीं है, मतलब तुम्हारे गुरु जी से। वह ठग को दर्शन देना पड़ेगा, तो उद्धार हो गया। एक निष्ठे वाली एक लड़की ने गुरु जी को सुधार दिया, किस भरोसे पर? इस भरोसे पर, एक निष्ठा पर। तो ऐसी होनी कठिन पड़ती है। मैं पहले कई जगह एक निष्ठा सुगम है, अपने ठीक है उसमें इस निष्ठा में रहो। तो माम एकम शरणम, एक भगवान की शरण, हे नाथ हे प्रभु मैं आपका, इस पर निश्चिंत रहो। कल बताया था ना, चिंता नहीं, भय नहीं, हलचल नहीं, शंका नहीं, शोक नहीं, 4 बात बताई है ही, 4 बात हो जाएगी ठीक तरह से। आप एक पकड़े रहो ठीक तरह से, काम ठीक हो जाएगा। एक कहानी आती है, भेड़ बकरी बहुत चलती चलती चली गई, तो एक बकरी लताओं के भीतर चलेगी पत्ती खाने के लिए, कहीं पर निकलेगी, भेड़ा बकरी निकल गई। अब वो निकलना चाहे तो निकल नहीं सकी, ऐसी ही जाली आई उड़ी, किधर आई कैसे पता नहीं है, इधर उधर भटकी नहीं निकल सकी। रात होगी तो रात्रि में कुछ जगह मिली तो निकल गई हो। अब निकल गई तो भेड़ बकरी तो गई, रात है, जंगल का मामला, बकरी खा गया, सियालिया भी, भेड़िया खा गया, नार खा गया, कोई खा गया उसको। तो एक सरोवर पास में गई, सरोवर में पानी पिया, पानी पी के जाऊँ, कहाँ जाऊँ मैं? तो वहाँ एक सिंह पानी पीने के लिए आया था, तो सिंह का पंजा टिका हुआ था खाते में,
मंडा हुआ, वो उसके पास बैठ गई। मैं तो ये मालिक है, वो इनकी शरण हूं मैं। बैठ गई। रात्रि में लोमड़ी सियाड़े आज सब कही रही जंतु पानी पीने को, वो डरे। मैं इनकी शरण हूँ, देखो हमारे ये है, हमारे इन शरणों की शरण हूँ मैं। तो सब डरे, ये सिंह एक तो सिंह का है, सब डरे। सिंह आ गया, उसे धमकाया कि खा जाऊंगा कि मेरी इनका शरण है, ये शरण है, हमारे शरणों का शरण दिया मैं तो इनका हूँ। ये तो मेरे ही सिंह है, मेरा ही शरण है, इनके आ गए, इनके खा जाओ तो खा जाओ, कुछ करो, मैं तो इनकी शरण हूँ। मेरे शरण है, तुम मेरे शरणों का आश्रय लिया है। सिंह बैठ गया। हाथी आए पानी पीने के लिए, हाथी आया तो लग रहा होगा, इस बकरी को रखो, ये बकरी उठाओ, ये बकरी चढ़ गई, सिंह ऊपर है, हाथी के ऊपर चढ़ा दिए, सूंड से लेकर के ऊपर चढ़ा ली। तो ये देखो इसको धरना ठीक तरह से, नहीं देखो फिर मेरे जानते हो ना, मार डालूंगा। डर गया, ऊपर बैठ गया। छप्पर बजो तो काफी है, बैठो चाहे उठो ये करो, खूब बड़ी मौज बैठ रही भाई। तो खोज पकड़ ठाढ़े रहो, धनी मिलेंगे आए, अजया गज मस्तक शरीर निर्भय कूपल खाए। ऊपर की कूपल खाती, नीचे का पता नहीं, ऊपर कूपल, कोमल कोमल कूपल खाती। ऊपर हाथी पर बैठी, अब क्या जाम वगैरह में जाए वहीं खावे। तो खोज पकड़ सहते रहो, एकदम ठाड़े रहो। तो अजया गज मस्तक शरीर निर्भय कूपल खाए, ऐसे एक निष्ठ होकर रखो, फिर भगवान रक्षा करते हैं। और भगवान जो प्रबंध करते हैं वो कोई मनुष्य कर नहीं सकता। क्या करेगा मनुष्य, बेचारे क्या करेगा? मनुष्य शक्ति कितनी है, जो शक्ति भगवान के सामने कुछ नहीं है। परंतु वो एक निष्ठ हो जाता है तो वो भगवान जैसे भागवती कथा बताई ना, ऐसे निष्ठा होने पर भगवान राजी हो जाते हैं, भगवान इस वास्ते ऐसे तत्परता से लग जाओ, सज्जनों शरण हो जाओ भगवान, एक शरण होकर के एक निष्ठ हो जाओ, बड़ी शांति मिलेगी, बड़ी प्रसन्नता होगी, बड़ी ठीक बात है। तो सत्संग की मेरे शौक है, सुनने की भी है, सुनाने की भी है, सुना दिया करते हैं। अब इसमें कोई बात पूछो, जो शंका हो भाई बहनों किसी की तो पूछो। जैसे इन्होंने पूछा ना, तो उन्होंने सुबह ऐसे पूछोगे तो बहुत बात खुलेगी, साफ हो जाएगी, शंका मिट जाएगी। जब साधक से कोई भी खुश नहीं हो तो ऐसी हालत में साधक क्या करे? भगवान को पुकारे, एक नहीं सो जाओ, भगवान को पुकारो। अब कोई खुश नहीं, कहाँ तक खुश करोगे भाई? सब खुश नहीं कर, सबको खुश कर नहीं सकता मनुष्य। एक मनुष्य सबको खुश कैसे करे? मेरे तो काम पड़ा है, इसी के स्वर्गाश्रम में व्याख्यान देना, कोई तो कहे बात सुनाओ, कोई कहे गीता सुनाओ, कोई कहे माया सुनाओ। मेरी बीती हुई बात बता रहा हूँ बिल्कुल। तब मैंने कहा कि हाथ जोड़ कहता हूँ, तुम एक वर्ड कह दो, बारी बारी तो सुना दूंगा, एक ही साथ कैसे सुनाऊं? माया कैसे सुनाऊं, कैसे सत्संग सुनाऊं, कैसे गीता सुनाऊंगा? तो एक तुम एक होकर के कह दो और बारी बारी सुनाओ, तो बारी कह दो, पहले ये को पीछे ये को, वैसे कह दूंगा। नृत्य करता है ना नट, नाचता है, तो नाचने पर बढ़िया स्वांग हुआ, घटिया हुआ, जो क्या है इन श्रोताओं पर निर्भर, देखने वालों पर। वे ऐसे वो जाए और फिर ताली बजाओगे, ये तो फिर आना चाहिए, तो फिर आना पड़ता है। इसलिए हमारे भगवान को एक सूत्र है, आप हो सब दर्शक, आप राजी हो जाओगे तो हमारे ठाकुर जी राजी हो जाएगा। इस बार मैं पूछता हूँ, बोलो भाई क्या सुनाओ है? क्या तुम्हारा मन में आवाज हुई, यहाँ तुम्हारी बात होगी वह सुना जैसा? नहीं बोले तो हमारी हुई, बस कुछ नहीं बोले तो भी मारे पर ही आई, सारे मंदिर क्या है तो भी मारी पर आई, अरे मैं पूछ ले तो बारे ऐसे मैं चलता हूँ, ये ठीक समझा नहीं, चलते हैं अपना, गलती हो जाए भी माफ कर देना सभी, फिर से ठीक बात बैठती है।
तो सब राजी करना चाहो तो ये गया भागवत में श्लोक यथा तरोर मूल विशेषण तृप्यंति तस्कंद भुजोपशाखा। एक वृक्ष की जड़ में जड़ देने से वो बड़ा भाई तना और स्कंद और टहनिया, छोटी छोटी टहनिया, पत्ते, पुष्प और फल तक को पहुंच जाता है सब तक। एक प्राणोपहार हाथ से जैसे इस मानव जल दे दिया तो सब सही को पहुंच जाता है। तथा सर्वान मच्युते जिया, भगवान का पूजन करो सर्वान, सबका पूजन हो जाएगा, सबका, छोटे बड़े सबका। तो ऐसी अवस्था में केवल भगवान में लग जाओ, उसका ही चिंतन, उसका ही जप, उसका ही ध्यान, उसमें तत्व लग जाओ, सब ठीक हो जाएगा। पर पहले नहीं होंगे राजी तो अंत में ठीक हो जाएगा। और बोलो फिर बोलो, ठीक है, बस लग जाओ। एक भगवान है, उसी नाम का जप करो, उसी के स्वरूप का ध्यान करो, उसी में ही लग जाओ, उसी की बात सुनो, उसी का संग करो। कोई सुने तो अपन तो वही बात पूछो, उसी की बात, एक निष्ठ हो जाओ। और बोलो। एक बात है, सात्विक भाव हर समय, सात्विक भाव रहने से हर चीज पकड़ में आती है, पारमार्थिक बात, ठीक है, और वो हर समय सात्विक सतोगुण रहता नहीं। ये एक निष्ठ होने से सतोगुण मुख्य है, निर्गुण हो जाएगा, असतोगुण हो जाएगा। अपने देखो तमोगुण तो है पत्थर की तरह, और रजोगुण है वायु की तरह, और सतोगुण है निष्ठा में एक प्रकाश की तरह। तो सतोगुण ज्यादा रहेगा तो परमात्मा की वृत्ति रहने से उसकी सात्विक वृत्ति ज्यादा रहेगी। एक निष्ठा में सब आ जाएगा, इतना तक सब मिट जाएगा। एक आस रो, एक पग, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास, जैसे चातर के बदल की बूंद पीता है, ऐसे एक राम घनश्याम चातक, सब ठीक हो जाएगा। रजोगुण तमोगुण सब मिट जाएगा और सात्विक हो जाएगा, गुणातीत हो जाएगा। क्यों? परमात्मा गुणातीत है। भगवान के माम एभ्य परम अव्ययम, मेरे शरण होते हैं, मैं पर हूँ तीनों गुणों से। गुण में भावी देवी मोहित ना भी जाना थे माम एभ्य परम अव्ययम। मोहित तीन गुणों से मोहित होता है, और मैं इनसे परे हूँ, अविनाशी हूँ, अनन्य होने से मेरी प्राप्ति हो जाएगी। तो एक अनन्य निष्ठा है, सब काम करती है, ये बात है। और बोलो, बोलते जाओ। वो माया से मन छूट के भगवान में कैसे लगे? एक दिशा बना लो, अपने भगवान में लगना है। मुंह और मैं आ जाए तो परवाह मत करो, अपने भगवानों को पुकारो, खोज पकड़ चाहते रहो, बस खोज पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, उस पर चाहते रहो। धनी मिलेंगे आज, मुंह में सूझ जाएगा। अगर आप एक निष्ठ नहीं रहो तो फिर महाराज मारवाड़ी कहावत है, सुनियार बनार पड़े। एक धनी भी आते थे, मैं बोले तो हरी नहीं समझ सकता, हरे समझ नहीं सकता इस भाषा को। इसमें तो ग्रामीण आदमी हो हमारे तरह का वो समझेगा। सुने तो ये सुनियार में नार पड़े, अब करो अर्थ इसका। ऐसे दूसरे बताओ है कि सूता नहीं भैंस तो पाड़ा ही जने। समझते हो? अरे राम और कृष्ण और विष्णु तीन है इसमें नाम, इनमें एक के पीछे पड़ जाओ, चाहे विष्णु के पीछे पड़ जाओ, चाहे राम के पीछे पड़ जाओ, चाहे कृष्ण के, तीनों में से एक पकड़ो। एक का नाम है तीनों ही, हरि कृष्ण और राम। विष्णु के तीनों नाम है, कृष्ण के तीनों नाम है, राम जी के तीनों नाम है। इनमें एक पकड़ो, आपको जो अच्छा लगे वो बढ़िया लगे वो। राम पकड़े तो रामायण और कृष्ण पकड़े तो गीता। हाँ, तो उसमें जिसको पकड़े उसी का क्रम। और वो एक तो आप एक पकड़ लो
और फिर कोई अच्छी बात सुनो तो समझोगे। आपने एक राम जी को पकड़ लिया और गीता सुनो तो कहते हमारे राम जी ही कहते हैं गीता में, हमारे राम जी बोलते हैं। कृष्ण पकड़ा, रामायण में भी हमारे राम जी, कृष्ण भगवान ही राम जी है, हमारे विष्णु भगवान ही राम जी है, भगवान विष्णु ही कृष्ण है, विष्णु ही विष्णु है, वही है सब जगह। ये तीनों एक, वो तीन चीज को एक ही तत्व एक ही है। पुराना नाम विष्णु है, वैष्णु फिर पीछा राम है, और पैसा आजकल का नाम है कृष्ण। समय पाकर नाम है उसी की। बोलो ठीक है, ये लग जाओ। नारायण 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 नारायण। और कोई है तो पूछ लो भाई। पाप होता है, इस पाप को हटाने के लिए, रोकने के लिए भगवान की कृपा सर्वोपरि होनी चाहिए। भगवान ने कहा पाप होता है संसार की इच्छा होने से। भगवान ने उत्तर दिया है, मैं पूरा समझा नहीं पहले तो, अंत में कहा जब समझ में आई कि हम नहीं चाहते फिर भी पाप हो जाता है। ये प्रश्न पूछने समझा मैं। उसमें बोले भगवान की कृपा एक काम आएगी। हाँ काम तो आएगी, परंतु संसार की कामना है वो पाप करवाएगी। पाप कौन कर? अथ के न प्रयुक्त पापम चलती अनिच्छन्न भी न चाहते हो पाप का क्यों करता है? काम ऐसे क्रोध ऐसे संसार के संग्रह की भोग की इच्छा होगी, वो पाप से बच सकता नहीं। ये बात है, संसार की कोई इच्छा नहीं है तो पाप क्रिया होने पर भी पाप लगेगा नहीं। इससे नाहं कृतो भाव तर बुद्धि जैसे न लिप्यते, ये लिपता है संसार में, अच्छा पड़ा है ये चेप है, ये नहीं लिप्यते। तो अब से मार लो का नहंती न निवेदते, सबको मार देते मारता न पाप लगता है। ये पाप तो राग पर है, आसक्ति पर है, कामना पर है, सब पटकी पड़े थी सब ठीक हो जाएगा। और बोलो ऐसा संतोष कृपा से भगवान प्रेम मिलता है। तो ऐसा कि जितने भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं आज तो आप जा ही रहे हैं, ऐसी कृपा करके जाओ जिससे भगवान का प्रेम। हमारे में ऐसी कृपा नहीं है, हमारे में ऐसी कृपा नहीं है, पर आपकी कृपा लेनी हो तो एक निष्ठ हो जाओ, ये बात है। हमारे में कृपा नहीं है, हम ऐसे समर्थ नहीं है, भगवान की शरण हो जाओ। एक निष्ठा आपकी होनी चाहिए, फिर ठीक बन जाए। एक निष्ठा होने से, अरे कह दिया कि इस खंभे में भगवान ने प्रहलाद ने कह दिया तो सत्यम विधातुम निर्भृत्य भाषितम कह दिया ना, किसने? प्रहलाद ने। तो भगवान ने सत्यम विधातुम निर्भृत्य भाषा अपना दास कह देता है करने से, और व्याप्ति भूते स्वखलेषु आत्मना, सब जगह व्याप्त होने पर भी भगवान महाराज एक खंभे में पकड़ हो गए। प्रहलाद ने कह दिया खंभे में है तो हमारे खंभे में निकल गया दर्शन से। है सत्यम विधातुम निर्भृत्य भाषितम व्याप्ति भूते स्वखलेषु आत्मना। एक निष्ठ हो जाओ, एक निष्ठा मैंने बहुत शक्ति, बड़ी ताकत। माम एक कम शरणम ब्रज। निष्ठा महाराज हमें एक साल नहीं देते और तो आप बस और तो ठीक है। हे नाथ पुकारो, एक साल नहीं रहे, एक नहीं रहे तो हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे पुकारो। कृपा कर रखो, भरोसा यार, पुकारो एक भगवान को, भरोसा कृपा पर पुकारना भगवान को, ठीक आ जाएगा, ठिकाना आ जाएगा। पुकारते ही रहो। बच्चा रोता है ना तो बच्चा मूर्त नहीं देखता है इस समय में रोना सिद्ध होगा कि नहीं होगा, ऐसा मूर्त नहीं देखता है। ना यूँ करता है कि 5-10 मिनट की नहीं रोता हूँ, आध घंटा की नहीं रोता हूँ, ऐसा नहीं होता है। ना तो मूर्त देखता ना समय बांधता, रोना शुरू कर दे, मतलब माँ है, माँ आ जाए तो रोना, माँ बस ऐसे राम जी के लिए रोने लग जाए। समय नहीं बांधना, मूर्त नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, माँ माँ माँ। वो तो माँ सुनेगा नहीं सुनेगा, हमारी